इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आए हैं। हमारा आज का वीडियो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कोरोना क्विज कंपटीशन की जानकारी के ऊपर है। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के ऊपर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये प्रतियोगिता है वो 3 ग्रुपों में आयोजित की गई है। ग्रुप 1 छठी से 8वीं के लिए, ग्रुप 2 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए और ग्रुप 3 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए है। ये जो प्रतियोगिता है वो 60 मिनट की होगी। आज आपने अगर न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि इससे संबंधित एक खबर आई हुई है। इसके साथ ही जो प्रतिभागी हैं उन सब के पास आज एक एसएमएस आया होगा जिसमें आपके यूज़र नेम, पासवर्ड और समय दिया गया होगा। आज इस प्रतियोगिता का एक मॉक टेस्ट यानी कि एक प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा जिसमें सभी विद्यार्थी यह जान सकते हैं कि प्रतियोगिता कैसे होगी, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को अब तक ऑनलाइन परीक्षा देने का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज इस प्रतियोगिता के लिए एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया है। यह आज दिनांक 4 जून को शाम के 3 से 4 बजे के बीच में होगा। तो सभी प्रतिभागी है इसमें अवश्य भाग लें और समझेंगे कि कैसे इसमें सवाल आएंगे, कैसे हमने इसको हल करना है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आप सबका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एसएमएस द्वारा पहले ही भेजा जा चुका है। अब आगे के इस वीडियो में हम कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका इन परीक्षा में आने की संभावना है। तो सबसे पहले कोरोना के बारे में हम बात करते हैं। विश्व में कोरोना का पहला केस 2000 में वुहान नामक शहर में, जो कि चीन के हुआई राज्य में पड़ता है, वहाँ पर पाया गया था। कोरोना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इन तथ्यों को अच्छे से याद कर लें, इनमें से सवाल आने की काफ़ी संभावना है। कोरोना है वो आरएनए टाइप का वायरस है और यह चमगादड़ से फैला था। कोविड-19 नाम है वो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 फरवरी 2020 को दिया था। कोविड शब्द कहाँ से आया? कोविड है कोरोना वायरस डिजीज 2019। इन शब्दों से इसका नाम है वो कोविड-19 पड़ा। कई बार कोरोना शब्द के आगे नोवेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नोवेल शब्द का अर्थ है नया, क्योंकि ये कोरोना वायरस है अपनी वायरस फैमिली का सबसे नया मेंबर है, इसलिए कई बार इसके आगे नोवेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा? इसकी सतह पर मुकुट जैसी संरचना की वजह से। यदि हम कोरोना वायरस की पिक्चर देखेंगे तो हमें उसके ऊपर कुछ ऐसी उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देंगी, जैसे कि इसकी सतह पर कोई मुकुट। इसी वजह से ही इसका नाम कोरोना पड़ा। कोरोना वायरस कौन से वायरस परिवार से संबंध रखता है? ये है नीडो वायरस या नीडोविरलेस। WHO ने कब कोरोना को महामारी घोषित किया था? ये है 30 जनवरी 2020 को। भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला? केरल में। और हरियाणा राज्य का जो पहला मरीज है, पहला संक्रमित है, वो गुरुग्राम में मिला था। सबसे पहला राज्य जिसने कोरोना को महामारी घोषित किया, भारत में सबसे पहले हरियाणा राज्य ने इसको महामारी घोषित किया था। कोरोना की भारत में सबसे पहली मृत्यु कर्नाटक राज्य में हुई थी। जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? जनता कर्फ्यू है वो 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। पहला कोरोना मुक्त राज्य गोवा ने अपने आप को कोरोना मुक्त राज्य घोषित
कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना का कोई भी संक्रमित नहीं है। पीपीई किट की फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। आरोग्य सेतु ऐप, भारत सरकार ने किस ऐप का निर्माण किया है जिससे कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान की जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके? इसका जवाब है आरोग्य सेतु ऐप। यह एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आरोग्य सेतु का टोल फ्री नंबर है वो है 1921। इसके साथ हम कुछ एक ऑपरेशंस के बारे में आपको बताएंगे। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना ने चलाया है। 5T या शील्ड नामक ऑपरेशन दिल्ली सरकार ने चलाया था। समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन, ये जो दोनों मिशन है वो विदेशों में बसे भारतीयों को भारत में वापस लाने के लिए चलाया गया है। समुद्र सेतु है वो भारतीय वायुसेना ने चलाया है। अब हम आगे की वीडियो में बात करते हैं कोरोना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में। भारत में जो पहला लॉकडाउन है वो 21 दिन का लगा था, 25 मार्च 2020 से लेके 14 अप्रैल 2020 तक। सेकंड जो लॉकडाउन है वो 19 दिन का था, 15 अप्रैल से 3 मई। तीसरा जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का तीसरा चरण है वो 14 दिन का था, ये था 4 मई से 17 मई। चौथा जो लॉकडाउन है वो 14 दिन का था, 18 मई से 31 मई। वर्तमान में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है जो कि 30 दिन का है, 1 जून से 30 जून तक। इन पांचों लॉकडाउन में जो पहला जो लॉकडाउन है वो कंप्लीट लॉकडाउन था, मींस इसमें सब कुछ बंद था। उसके बाद से आने वाले हर एक चरण में लोगों को, जनता को कुछ ना कुछ ढील है वो लगातार बढ़ती गई है। कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए ताली और थाली कब बजाई गई थी? इसका जवाब है 22 मार्च 2020 को, जिस दिन हमारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना योद्धाओं और भारत की जनता में एकता और भाईचारे के संदेश के लिए दीप कब जलाए गए थे? ये है 5 अप्रैल को शाम 5 बजे। पुष्प वृष्टि, कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस का सम्मान करने के लिए उन पर पुष्प वृष्टि, फूलों की बारिश कब की गई थी? 3 मई 2020 को। इसके साथ आपको 2 अधिनियम के बारे में और बताना चाहेंगे। महामारी रोग अधिनियम 1897। इस अधिनियम के अंतर्गत जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है, उनके साथ मारपीट या उन्हें परेशान करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपदा प्रतिबंध अधिनियम 2005 के अनुसार अब कहीं भी थूकना या बिना मास्क लगाए जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको कुछ एक महत्वपूर्ण जो नंबर हैं उनके बारे में और यहाँ पर इसी वीडियो में जानकारी देना चाहेंगे। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर, कोरोना से संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है वो 1075 है। पुलिस का नंबर 100, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 102, वुमेन हेल्पलाइन यानी महिला हेल्पलाइन है वो, उसका नंबर 1091, चिल्ड्रन हेल्पलाइन यानी जो बच्चों से संबंधित हेल्पलाइन है उसका नंबर 1098। सेंट्रलाइज इमरजेंसी नंबर, ये भारत में एक नई पहल की गई है कि सारे इमरजेंसी सेवाओं को एक ही नंबर के साथ जोड़ने की, इसका नंबर है वो 112 है। इसके अतिरिक्त रेलवे का इंक्वायरी नंबर 139, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1033, किसान कॉल सेंटर उसका नंबर है 1551। कोविड के दौरान
खबरों में इस दवाई का नाम है वो काफ़ी बार आपने सुना होगा। हालांकि कोविड-19 के लिए कोई भी वैक्सीन या दवाई तैयार नहीं की गई है, फिर भी विशेषज्ञों ने इस दवाई को कोरोना के इलाज में काफ़ी प्रभावी पाया है। इस दवाई का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। भारत है इस दवाई का सबसे बड़ा उत्पादक है और कुल मात्रा का 70% उत्पादन है वो भारत में ही होता है। हाल ही में भारत ने इस दवाई को अनेक विदेशियों अपने मित्रों को सहायता के रूप में भेजा है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इस कोविड प्रश्नोत्तरी में न केवल कोरोना से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, परंतु भारत और हरियाणा से जुड़े सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं वो भी इसमें पूछे जाएंगे। तो हम कोरोना से संबंधित है प्रश्नों को वो डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में कि भाई सामान्य ज्ञान में हमने कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। हम आपको इस वीडियो में इन प्रश्नों के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया देंगे। आपको जो प्रश्न तैयार करने हैं वो भारत और हरियाणा दोनों के संबंध में तैयार करने हैं, जैसे कि राजनीति, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इसी तरह हरियाणा के सीएम, राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री इत्यादि। भूगोल से संबंधित प्रश्न है वो आपको भारत और हरियाणा दोनों के बारे में तैयार करने हैं। भारत के जैसे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हाल ही में किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है इत्यादि, या भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इसी तरह हरियाणा की राजधानी, हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में कितने जिले हैं इत्यादि। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है हमारा प्रतीक। हमने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और जो राज्य प्रतीक हैं उनके बारे में भी सवाल तैयार करने हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय नारा हमारा श्रमेव जयते हैं, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। इसी तरह हमारा राज्य पशु, हरियाणा का राज्य पशु है वो नीलगाय है, तथा राज्य पक्षी है वो काला तीतर है। इसके अतिरिक्त हमने जो विभिन्न दिवस हैं उनके बारे में भी प्रश्न है, अपना जो जीके है वो तैयार करना है। जैसे अभी 21 जून को विश्व योग दिवस आने वाला है। इसी तरह से कुछ हम अनेक जो दिवस हैं उनको हम याद कर सकते हैं। इस संबंध में हम एक वीडियो अलग से बनाकर जल्द ही अपलोड कर देंगे। आशा है हमारे आज के वीडियो से आपको कोरोना प्रतियोगिता से संबंधित काफ़ी जानकारी मिली होगी। कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।